गुरुआ, मेरे जीवन में सदा एक डर और एक बेचैनी कायम रहती है। तो मैं जॉब करता हूँ इंदौर में। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि बैतूल में आ जाओ, वो भी अच्छा ज़िला है, वहाँ पर भी मैं टीचिंग का व्यवसाय कर सकता हूँ। मैं इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूटर हूँ, ट्रेनर हूँ। तो मैं जब मेरे होम टाउन जाता हूँ तो ये डर और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये सोचने लगता हूँ कि वो देखेगा तो क्या बोलेगा, मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। कभी ऐसा लगता है कि मैं भी क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर इंग्लिश व्यर्थ लगने लगता है। जबकि कभी उसी क्षेत्र में मैं काफ़ी उत्साहित था, गा गा कर नाच कर बड़े मज़े से पढ़ाता था। कभी अब वही सब व्यर्थ लगने लगता है और एक सदा एक बेचैनी, डर, घबराहट कायम है। तो क्या ये मिट सकता? अब मिटनी तो चाहिए, मिटाओगे नहीं तो कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव ये हो रहा है कि सब व्यर्थ मालूम पड़ रहा है। जैसे मैंने आपके वीडियोस देखे कि जब तक जीवन में सार्थक काम नहीं रहे तो ये अशांति और ज़्यादा बढ़ती है, ये मैं जान पाया। तो सार्थक काम मेरे लिए क्या हो, कभी मेरी रुचि बढ़ जाती है उसी में, अंग्रेजी पढ़ाने में, जो मेरा व्यवसाय है। और कब अभी मुझे घर पर भी बुला रहे हैं, जैसे अब मैं वहाँ रहता हूँ, कमरे में हूँ, खुद बना रहा हूँ, दौड़ भाग कर रहा हूँ व्यर्थ शहर में। तो मैं घर पे जाऊँगा तो एक सुविधा मिलेगी, तो मन ये भी सोचता है कि सुविधा मिलेगी, कंफर्ट जोन में थोड़ा जाऊँगा तो शांति बढ़ जाएगी क्या। लेकिन पूर्व के अनुभव ऐसे नहीं रहे, और शांति वहाँ पर भी कायम ही रहती। शहर बदल लिए, बहुत सारी चीज़ें बदल ली, ये बदल लिया, वो बदल लिया। थोड़े दिन की शांति पर फिर मैं अवलोकन करता हूँ, जीवन को अपने देखता हूँ, तो वो बेचैनी सदैव कायम रहती है। बेचैनी और एक घबराहट और एक डर, वो नहीं मिटता। आपने कहा था कि प्रेम, डर के हैं दो इलाज, या तो प्रेम या तो फिर आत्मज्ञान। तो वो प्रेम भी जीवन में मेरे जागृत नहीं होता, पूरा स्वार्थी व्यक्ति हूँ। मेरे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम उतना नहीं पनपता। मैं कविताएं लिखता हूँ, कविताओं में बहुत प्रेम भर देता हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। चलो वहीं से शुरुआत करो जहाँ पर हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ तो है ना जो ठीक नहीं लग रहा, तभी तो मुझसे बातचीत कर रहे हो। कुछ भी ठीक नहीं है सर। अपनी ज़िंदगी में अगर तुम्हें सब कुछ सम्यक उचित ही लगता होता तो तुमने ये सवाल तो नहीं पूछा होता। इसका मतलब तुम्हारे भीतर वो तत्व तो है ही जो कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है ना? तुम्हारे भीतर वो संवेदनशीलता तो है ही जो कहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसी से प्रेरित होकर के तुम सवाल भी पूछ रहे हो, है ना? हाँ, ठीक है। तो जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, अपने भीतर देखो, अपने बाहर देखो। जो कुछ भी दिखाई दें चीज़ें कि बदलने योग्य हैं, होनी नहीं चाहिए पर हैं, और जो भी बातें समझ में आए कि होनी चाहिए पर हैं नहीं, उनकी सेवा में जुट जाओ। यही है वो सार्थक काम। जैसे जैसे अपने आप को तुम उचित की सेवा में लगाते जाओगे, वैसे वैसे डरने इत्यादि के लिए समय अवकाश ही नहीं बचेगा। जितना तुम्हारा अंतर जगत सूना पड़ा होगा, जितना वहाँ रिक्तता होगी, जितना वहाँ शमशान जैसा सुनसान सन्नाटा होगा, उतना वहाँ भूत नाचेंगे, और भूत तो डराते ही हैं। समझ में आ रही है बात? जगह मत छोड़ो। जीवन वैसे ही बहुत छोटा सा है, उसमें तुम्हारे पास इतना समय तो हो ही नहीं सकता कि खाली छोड़ दो। एक एक पल को सार्थक उद्यम से भर दो। और सार्थक उद्यम क्या है, मैंने कहा तुम निश्चित रूप से खुद ही पहचान सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो संवेदनशीलता है जो कुछ चीज़ों को नकारती है। वही संवेदनशीलता अभी मेरे सामने प्रश्न के रूप में आ रही है। तुम कह रहे हो मुझे डरा रहना अच्छा नहीं लगता,
तुम कह रहे हो मुझे मेरे शांति की तलाश है, तुम कह रहे हो मुझे नहीं अच्छा लगता कि जीवन प्रेमहीन है, तो संवेदनशीलता तुम में है ही ना। होम टाउन जाने पर पुरानी स्मृतियाँ घेर लेती है, जैसे कि 10 साल पहले यहाँ क्या होता था, नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूँ पूरी तरह से मैं कि यहाँ ऐसा होता था वैसा होता था। तो वैसा क्यों होता है? मतलब अपने आप को मैं 28 साल का हूँ और मैं 10-12 साल का अनुभव करता हूँ वहाँ जाकर। तुम सड़क पे खड़े होकर के एक पुराने घर को देख रहे हो, सड़क पर खड़े हो जाओ और एक पुराने घर को देखो और उसको देख देख कर पुरानी यादों में डूबो कि जब मैं छोटा था, आज से 20 साल पहले तो यहाँ आया करता था और ये सारी बातें, ठीक है। और ठीक तब जब तुम यादों में डूब उतरा रहे हो, तभी सड़क पर ज़ोर का हॉर्न बजे, तुम्हें दिखाई दे कि एक बस तुम्हारी तरफ बढ़ी चली आ रही है, तो तुम क्या करोगे? या यादों में ही डूबे रहोगे? पर जब तक वो बस नहीं आई है तब तक तो तुमको अधिकार मिला हुआ है, छूट मिली हुई है कि तुम यादों में ही डूबे रहो, है ना। तो यादों से क्या चीज़ बाहर निकालती है हमें तत्काल? बस का आना। वर्तमान की चुनौती। जिसने वर्तमान की चुनौती के प्रति आंखें नहीं खोली, जिसको ये पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कौन सी बस चढ़ी आ रही है, वो यही सोचता रहेगा कि मेरे पास तो बड़ी छूट है, बड़ा अवकाश है। अतीत में ही लिप्त रहने के लिए, और तुम रहे हो अतीत में लिप्त। बस अतीत की नहीं है, बस सम्मुख है, वो रौंद के निकल जाएगी। और कोई ऐसा नहीं होता जिसके पास वर्तमान में चुनौती न खड़ी हो। सबसे बड़ी चुनौती तो मुक्ति ही है ना। कौन है जो मुक्त है? कौन है जो इस गोरख धंधे को समझ गया है? तो सबके सामने चुनौती है कि नहीं? अगर तुम बंधन में हो तो ठीक, अभी तुम्हारे सामने चुनौती है कि नहीं? क्या चुनौती है? बंधन चुनौती है। बंधन को तोड़ करके मुक्ति पानी है। इतना बड़ा काम हाथ में रखा हुआ है, इतना महत् कार्य लंबित पड़ा हुआ है, और वो सबके साथ है ना। तुमसे पूछूं तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम अभी शेष है, तो तुम्हें तुरंत बता देना चाहिए हाँ 100 बंधन है जीवन में, वो हटने हैं, यही काम शेष है, यही तुम्हारे साथ, यही तुम्हारे साथ, यही तुम्हारे, हम सबके साथ ऐसा ही है ना। जब इतना बड़ा काम अभी शेष पड़ा हुआ है तो मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहां से वक्त निकाल लेते हो अतीत के लिए? बस तुम्हारे ऊपर चढ़ने को चली आ रही है, कूद के भागने के लिए भी समय कम है, और तुमने समय निकाल लिया पुरानी रूमानी यादों के लिए। आहा, मैं छोटा सा बच्चा था, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अरे ना कागज़ की कश्ती है ना बारिश का पानी है, बस है। अतीत में तो वही डूबा रह सकता है जो वर्तमान के प्रति बिल्कुल ही बेहोश हो, जिसको दिखाई ही ना देता हो कि जीवन की वास्तविक चुनौतियां क्या हैं। मेरे सामने आप खड़े हैं, आप अभी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। मैंने कल भी कहीं कोई सत्र किया था, मैंने परसों भी कहीं कोई सत्र किया था। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं या परसों और नरसों और हफ्ता भर पहले और महीना भर पहले मुझसे जो प्रश्न पूछे गए थे मैं अभी उनमें उलझा रहा हूं? जल्दी बोलिए। आप मेरे सामने खड़े हैं, आप धर्म है मेरा। इस वक्त क्या मैं ज़रा भी याद रख सकता हूं कि कल क्या हुआ था और परसों क्या बात थी? बोलो। अक्सर तो ये होता है कि आप लोग जब मुझे याद दिलाते हैं कि आचार्य जी आपने फलाने सत्र में ऐसा ऐसा कहा था, तो मुझे असुविधा हो जाती है, क्योंकि मुझे याद तो होता नहीं कि मैंने कहाँ पे क्या कहा था। फिर आप जब बोलते हैं कि आचार्य जी आपने कहा था, तो फिर मुझे याद करना पड़ता है। और प्रश्न तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो नया हो, या नया कोई प्रश्न है?
यहाँ अगर गिना जाएगा तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसका मैंने उत्तर पहले 5 बार 10 बार या हो सकता है 50 बार न दिया हो। लेकिन वर्तमान वर्तमान है, वर्तमान पूजनीय है, वही सच्चाई है जो सामने है, उसी में जीना है। आपको कैसा लगेगा मैं कहूँ कि मैंने आज से 3.5 साल पहले इसी बात का जवाब कहीं और दिया था। रोहित ज़रा उसकी रिकॉर्डिंग बजा देना, कैसा लगेगा? जो चीज़ सम्मुख है वो एक जीवंत उत्तर मांगती है ना, जिंदा जवाब। जीवन को एक जिंदा जवाब दो, जिंदगी के सामने जिंदा होकर के खड़े रहो, तो पुरानी बातें कैसे याद आएंगी तुम्हें? मुझे बहुत हैरत होती है। मैं तो बार बार शुरुआत ही यहीं से करता हूं, अंत भी। समय कहां से निकाल लेते हो, ये जादू कैसे कर लेते हो तुम? तुम्हें समय मिलता कैसे है ये सब खुराफात के लिए? जब होम टाउन में जाता हूँ तब, अदरवाइज होम टाउन में तुम्हें कुछ ऐसा नहीं है जो सामने खड़ा हो और करना उसे आवश्यक हो। फ्री टाइम काफी। तुम्हारे होम टाउन में बस नहीं चलती? बात नहीं समझ में आ रही। हमने कहा जिंदगी में अभी सबके एक प्रत्यक्ष खड़ी है चुनौती। क्या है वो? सबने कहा 100 तरह के बंधन है। तुम होम टाउन जाते हो, तुम्हारे वहां कोई बंधन नहीं बचते। तुम वहां पूर्ण मुक्ति में होते हो कि तुम्हें बस पुरानी स्मृतियां ही आ जाती हैं। ज्यादा काम नहीं रहता। काम तुम देख नहीं रहे हो बेटा, काम तो बहुत है करने को। काम इतना है करने को कि पूरा जन्म छोटा उसके लिए। काम तो इतना है करने को, तुम काम के प्रति अनभिज्ञ हो, बेहोश हो। तुम जिम्मेदारी उठा नहीं रहे काम की, इसलिए फिर तुम भुगत रहे हो। देखो कि क्या करने योग्य है। जो कुछ भी तुम्हें शांति की ओर ले जाता है वो करने योग्य है। जो कुछ भी तुम्हें शांति से दूर करता है वो हटाने योग्य है। जो कुछ भी जीवन को निर्मल और शुद्ध करता है वो करने योग्य है। जिस भी वजह से जीवन में मलिनता है वो लड़ने योग्य है। इतना कुछ तो है, कुछ लाना है, कुछ हटाना है। समय है थोड़ा सा। दुख ही आदमी का सारा इसी में निहित है कि हम सही काम नहीं करते। चूंकि हम सही काम नहीं करते इसीलिए हमें दुखी होने के लिए खाली वक्त बहुत मिल जाता है। सब दुखी लोगों के साथ एक बात साझी होती है, वो अस्तित्वगत रूप से बेरोजगार होते हैं। बात समझना, मैं व्यावसायिक रूप से उनके बेरोजगार होने की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है व्यावसायिक रूप से वो कहीं कार्यरत हों, मकान दुकान दफ्तर चलाते हों, पर जो भी आदमी तुम पाओ कि दुखी बहुत है, रोता बहुत है, वो अस्तित्वगत रूप से बेरोजगार है। और अस्तित्व में तो एक ही धंधा होना चाहिए आदमी का। अस्तित्व तुम्हें देता ही सिर्फ एक धंधा है। जिस दिन तुम पैदा होते हो तुम्हारे माथे पर एक ही धंधा खुदा होता है, मुक्ति। तुमने वो धंधा अपनाया नहीं, तुमने बंधनों से समझौता कर लिया। जो रोजगार तुमको पैदा होते ही मिला था, तुमने उस रोजगार के साथ बेवफाई कर दी। तुम खाली बैठे हो जब तुम्हें कार्यरत होना चाहिए। और चूंकि तुम खाली बैठे हो इसीलिए तुम्हारे पास दुखी होने का बहुत समय है। बेरोजगारी अच्छी बात नहीं है। दुनिया में अगर बेरोजगार रहोगे तो पेट नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। और अस्तित्वगत रूप से अगर बेरोजगार रहोगे तो मुक्ति नहीं, शांति जो कह लो।
ये नहीं मिलेंगे। बेरोजगारी बहुत बड़ी बला है। और इन दोनों तरह की बेरोजगारियों में से वास्तव में पूछो तो ज्यादा बुरी बेरोजगारी कौन सी है? अस्तित्वगत बेरोजगारी। सदा प्रयत्नशील रहो, सदा। इसी को साधना, इसी को तपस्या कहते हैं। तुम्हारे प्रयत्नों की दिशा अगर मुक्ति है तो इसी को कहते हैं तपस्या। तपस्वी ही रहो, जीवन भर तपस्वी रहो, जीवन का और कोई प्रयोजन नहीं। थकान भी तो होती है। थकान तो होगी, खाली बैठने में नहीं होती है। ज्यादा थकान कब होती है? ईमानदारी से बताना। बेरोजगार हो और आराम कर रहे हो तब ज्यादा थकान होती है, या जब किसी सार्थक उद्यम में जी जान से डूब गए हो तब? बैठे हैं तो थकान दोनों में होती है, ईमानदारी की बात यह है। लेकिन ज्यादा अखरती है बेरोजगारी की थकान। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो और उसमें हाड़ टूट रहा हो, थकान बहुत हो रही हो, तो आदमी बाहर से थकता है, भीतर प्रफुल्लित रहता है। होता है कि नहीं? तुम्हें पता होता है कि हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, आंखें भारी हो रही हैं, नींद आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर कुछ होता है जो आनंदित होता है। और जो दूसरी थकान होती है कि बैठे हैं, घड़ी को देख रहे हैं, कुछ नहीं है, भीतर अफसाने चल रहे हैं, पुराने गाने चल रहे हैं, वो थकान तो ऐसी होती है जैसे लोहे में जंग लग रहा हो। लोहे का इस्तेमाल करो तो भी घिसता है, और उसको छोड़ दो अनुपयुक्त जंग से भी तो भी घिसता है जंग से। बताओ किस तरीके से घिसना है तुम्हें? सार्थकता इसी में है ना कि इस्तेमाल हो के घिस जाओ, बजाय इसके कि जंग लग के मरो। मरना तो है ही। कैसे मरना चाहते हो? बिस्तर पे पड़े पड़े, या शान से युद्ध क्षेत्र में खड़े और लड़े? मेरी बात कुछ विशेष पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं तो मेहनत का रास्ता बता देता हूं। मेरे पास तो एक ही समाधान होता है, मेहनत। कुछ बात आध्यात्मिक सी लगी नहीं, ये तो कुछ चूरन बताते, कुछ भस्म बताते, कुछ मंत्र बताते, ये तो कह रहे हैं कि मेहनत करो। नहीं, ऐसा नहीं। तुम समझ रहे हो, है ना? बढ़िया। बिल्कुल जहां हो वहीं से ये देख लो कि कौन सी चीज है जो तुम्हें बिल्कुल अभी और निकट में सताती है। भाई एक बात बताओ, एक आदमी को हो सकता है 5-7 अलग अलग तरह की बीमारियां हो, ठीक है? उसको एक बीमारी ये है कि उसकी नाक पे खुजली होती है, उसको एक बीमारी ये है कि उसे छींकें बहुत आती हैं, उसको एक बीमारी ये है कि उसकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हाँ? उसको एक बीमारी ये है कि उसके घुटने में दर्द रहता है, और उसको एक बीमारी ये है कि उसे कैंसर है। अब बताओ कहाँ से शुरुआत करें? जो चीज सबसे ज्यादा सताती हो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ ना, यहीं से तो शुरुआत करनी है। ऐसा भी कोई है यहाँ पे जिसको ये पता ही ना हो कि जीवन में क्या है जो सता रहा है? ऐसा तो कोई नहीं होगा, झूठ तो बोलो मत। सबको पता है ना? पता है कि नहीं पता है? आप ही सता रहे हो। अरे तुम मेरा ही इलाज कर दो।